रेस्पिरेशन इन मैन स्पेशली एयर पैसेजवेज कि हवा किधर किधर से गुजर के हमारे ब्लड में ट्रांसफ्यूज होती है। तो सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रल्स हैं जो नेज़ल कैविटीज़ में खुलते हैं। तो नेज़ल कैविटीज से एयर जो है वो फेरिंग्स में, फिर लेरिंग्स में, फिर विंड पाइप ट्रेकिया में, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, एल्वुलर डक्ट्स में और अल्टीमेटली एल्वुलर सैक में आ जाती है, जहाँ से ये डिफ्यूज़ हो जाती है फिर ब्लड में, जिस एल्वुलर सैक के अराउंड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। नाउ नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी हमने इनलार्ज करके देखा इसको। तो नेज़ल कैविटी में दो तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं, उन नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर जो है वो एंटर होती है नेज़ल कैविटी में, और नेज़ल कैविटी में लार्जर डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौजूद है नेज़ल कैविटी में म्यूकस और सिलिएटेड एपिथेलियम के सीलिया बाल से मौजूद होते हैं जो डस्ट पार्टिकल, जो लार्जर डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। और ये जो नेज़ल कैविटी है इट इज़ आल्सो सब डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजवेज, एक ये, दूसरा ये, तीसरा। ये दरमियान में 2 बोन्स हैं जिस वजह से नेज़ल कैविटी, हर एक नेज़ल कैविटी जो है 3 पोर्शंस में। तो नेज़ल कैविटी की वजह से एक तो डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, दूसरा एयर थोड़ी मॉइस्ट हो जाती है म्यूकस की वजह से और वार्म हो जाती है। नेज़ल कैविटी जो है वो 2 इंटरनल ओपनिंग्स के ज़रिए से या इंटरनल नॉस्ट्रल्स के ज़रिए से जो नेज़ल कैविटी के एंड पर और हमारे हलक के शुरू पर होते हैं उनके थ्रू ओपन होती है फेरिंग्स में या थ्रोट में। तो फेरिंग्स जो है या थ्रोट जो है वो खुलता है फिर नेक्स्ट पोर्शन लेरिंग्स में, लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स। ये जो लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स है ट्रेकिया का ऊपर वाला पोर्शन है और इसकी ओपनिंग जो है वो कहलाती है ग्लॉटस। खुद कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर, ग्लॉटस के ऊपर एक ढकना सा मौजूद है, लिड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ द एपिग्लॉटस। ये एपिग्लॉटस भी कार्टिलेजिनस है और मस्कुलरली कंट्रोल्ड है। हिंज लाइक एक्शन की वजह से ये जो है मस्कुलरली कंट्रोल है, ओपन और क्लोज होता रहता है। जब भी स्वेल्विंग के प्रोसेस के दौरान में ये क्लोज हो जाता है और आ जाता है ट्रेकिया के ऊपर या ग्लॉटस के ऊपर और उसे बंद कर देता है ताकि फूड मटेरियल जो हम स्वेलो कर रहे हैं वो सीधा इधर से जाए एसोफेगस में और वो एंटर ना हो पाए सांस की नाली में। इसी वॉइस बॉक्स में मौजूद हैं 2 वोकल कॉर्ड। ये जो वोकल कॉर्ड हैं ये भी म्यूकस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं और स्ट्रेच हुए हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रस बैंड्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं साउंड प्रोडक्शन में। तो लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स जो है ये नीचे ओपन होता है हमारे विंड पाइप में जिसका नाम है ट्रेकिया। और ये जो ट्रेकिया है और ये जो रिंग है ये सी शेप हैं और इनमें सी जो उसका खुला पोर्शन है वो एसोफेगस वाली साइड पर है ताकि एसोफेगस के साथ टच ना करे ये। और कंप्लीट गोल भी इसी वजह से नहीं है कि एसोफेगस जब भी फूड पेरिस्टालसिस की वजह से एसोफेगस में मूव करे तो हमें कोई प्रॉब्लम या अनकंफर्टेबल सेंसेशन फील ना हो। और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हमारी थोरेसिक कैविटी में जाके डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांचेस में। हर ब्रांच जो है वो कहलाती है ब्रोंकस और दोनों को मिला के हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई भी इनको कह देते हैं, ये मज़ीद डिवाइड होते हैं हमारे लंग्स में जाके और बनाते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेम कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं वो ब्रोंकाई में प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी मौजूद होते हैं। लेकिन सेकेंडरी जो ब्रोंकाई है उनमें कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं इंस्टेड ऑफ रिंग्स और वो भी इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं ये डिवाइड करते हैं और जब इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर और लेस देन हो जाता है तब ये बन जाते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। और ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये मेनली बने हुए होते हैं सर्कुलर स्मूथ मसल्स से। और हर एक जो ब्रोंकियोल है वो आके खुलता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग में और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग कहलाता है एयर सैक। तो ये इतना सारा स्ट्रक्चर ये कहलाता है एयर सैक।
हर एयर सैक में भी सेवरल माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर मौजूद हो दैट आर एल्व्यूलाई। जैसे ये एक छोटा बॉल लाइक स्ट्रक्चर इस सारे एयर सैक में कहलाएगा एल्व्यूलस। और इन एल्व्यूलाई के ऊपर मौजूद है रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो प्रोड्यूस करते हैं एक्सीलेंट साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ओरिजिनली एल्व्यूलाई हैं जिनकी सरफेस पर गैशियस एक्सचेंज होता है। हमारे लंग्स जो हैं इनके बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है दैट इज़ द प्लूरा और डबल लेयर ये मेम्ब्रेनस कवर है जो लंग्स को प्रिवेंट करता है कि वो फ्रिक्शन से बचे रहें रिब्स के साथ। और हमारी चेस्ट कैविटी का फ्लोर जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम ये येलो में जैसे हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ एक शीट है स्केलेटल मसल्स की जो हमारी थोरेसिक कैविटी को अब्डोमिनल कैविटी से अलहदा करती है। और हमारे लंग्स जो हैं वो चूँकि क्लोज सैक और स्पॉन्जी इन नेचर होते हैं जो कि ट्रेकिया के साथ लिंक्ड हैं और वो ट्रेकिया जो है वो नॉस्ट्रेल्स के साथ ज़ाहिर थ्रू माउथ लिंक्ड है जिसकी वजह से हम बाहर से एयर अंदर और अंदर से एयर जो है वो बाहर निकालते रहते हैं। तो लंग्स स्पॉन्जी इन नेचर इस वजह से होते हैं क्योंकि इनमें मिलियन ऑफ एल्व्यूलाई प्रेजेंट हैं और चेस्ट कैविटी में ये बाउंडेड हैं। चेस्ट कैविटी जो है वो खुद बाउंड होती है विद द रिब्स ऑन द बोथ साइड्स। तो स्पॉन्जी इन नेचर होने की वजह से लंग्स जो हैं उनमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन आती रहती है जिस वजह से ये प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है जब इन पर तो एयर को एक्सपेल आउट कर देते हैं और जब प्रेशर कम हो जाता है तो एयर को इनवर्टेक या इंस्पिरेशन कर लेते हैं। तो ये था एयर पैसेजवे इन ह्यूमन बीइंग्स।